मुंबई के बाहरी इलाके में एक पुराना 3 मंजिला मकान था। नीचे का फ्लैट हमेशा खाली रहता था। बोर्ड लगा रहता था, सस्ता किराया सिर्फ 4,000 रुपये। कोई ब्रोकर नहीं, मालिक से सीधा संपर्क करें। लोग आते, देखते और एक ही रात में भाग जाते। कोई वजह नहीं बताता, बस कहते वो कमरा सही नहीं है। फिर आया अविरल, 25 साल का लड़का। नौकरी नई नई लगी हुई थी, पैसे कम थे। उसे 4,000 रुपये का किराया स्वर्ग जैसे लगने लगा। मकान मालिक बूढ़ा था, नाम था शंकर लाल। उसने चाबी दी और सिर्फ एक बात कही, रात के 12 बजे के बाद उस कमरे का दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई कितना भी रोए, कितना भी नाम ले। अविरल ने हंसकर टाल दिया, अंकल मैं तो एथियस्ट हूँ, भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता। और अविरल वहाँ से चला गया। पहली रात जब अविरल वहाँ रह रहा था तो 11:55 पर अविरल अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अचानक बगल के कमरे से, जो हमेशा बंद रहता था, वहाँ से आवाज़ आने लगी, अविरल दरवाज़ा खोलना, ठंड लग रही है। आवाज़ बिल्कुल उसकी माँ की थी, लेकिन उसकी माँ तो 10 साल पहले मर चुकी थी। अविरल का दिल धक से रह गया। वो दरवाजे के पास गया। दरवाज़ा हल्का सा हिल रहा था, जैसे अंदर से कोई धक्का दे रहा हो। फिर वही आवाज़ और करीब से आने लगी, बेटा मुझे अंदर आने दे, मैं भीग रही हूँ बेटा। अविरल ने दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह तक आवाज़ बंद हो गई। दूसरी रात ऐसे ही हुआ। उसी समय उस आवाज़ का आना शुरू हुआ। उस समय उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रिया की आवाज़ आने लगी, अभी मैंने सुसाइड कर लिया है, मुझे बचा लो, अभी मुझे बचा लो, मैं यहीं हूँ। अविरल रोने लगा। रिया ने सच में 2 साल पहले खुद को ख़त्म कर लिया था। उसे कोई नहीं बचा पाया था। तीसरी रात फिर से आई। अब आवाज़ उसकी अपनी थी, अविरल मैं मर चुका हूँ, मुझे बाहर निकाल, मैं सड़ रहा हूँ। अविरल अब डर के मारे सो नहीं पाता था। उसने मकान मालिक को फ़ोन किया। बूढ़ा चुप रहता था। फिर बोला, तुमने तो दरवाज़ा खोला नहीं होगा ना? नहीं। तो ठीक है, बस 3 रातें और, उसके बाद वो कमरा तुम्हारा हो जाएगा। ऐसे ही करके चौथी रात आई। अविरल ने दरवाजे पर कुर्सी लगा दी। फिर भी आवाज़ आई। इस बार आवाज़ उसकी छोटी बहन की थी, जो 8 साल की जब थी तभी गुजर गई थी। भैया दरवाज़ा खोलेंगे, भैया दरवाज़ा खोलो ना। और दरवाजे के नीचे से एक छोटा सा लाल गुब्बारा सरकता हुआ अंदर आया। वही गुब्बारा जो उसने अपनी बहन के कब्र पर छोड़ा था। अविरल टूट गया। वो चीखा, बता दो ये सब क्या हो रहा है। 5वीं रात आई। कोई आवाज़ नहीं आई, बस दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था। अविरल ने टॉर्च जलाया। कमरे में सिर्फ वही पुराना लकड़ी का बक्सा पड़ा था। बक्सा खोला तो उसमें एक डायरी थी। डायरी के हर पन्ने पर एक ही लाइन लिखी थी, अलग अलग लोगों की हैंडराइटिंग में, मैंने दरवाज़ा खोल दिया था। आखिरी पेज पर अभी अभी ताज़ा स्याही से जैसे लिखा है, अब मेरी बारी है, शंकर लाल। अविरल भागा, सीढ़ियों से नीचे उतरा। मकान मालिक का फ्लैट खाली था। दीवार पर एक पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी। हर तस्वीर में एक ही आदमी था, अलग अलग उम्र का। सबसे नई तस्वीर में वही बूढ़ा था, लेकिन उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे। और उस तस्वीर के नीचे लिखा था, शंकर लाल 1928 से यहाँ रहता है। अविरल बाहर भागा। सड़क पर पहुंचा तो देखा वो मकान था ही नहीं। वहाँ सिर्फ एक खाली प्लॉट था, और प्लॉट के बीचों बीच वही लाल गुब्बारा हवा में लटक रहा था। अगले दिन अखबार में खबर छपी, यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर अविरल शर्मा ने फांसी लगा ली है। जिस जगह पर अविरल रहता था वहाँ से लोगों को एक नोट बरामद हुआ, जिस पर लिखा था, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला था, फिर भी वो कमरा मेरे अंदर आ गया। और आज भी उस प्लॉट पर नया बोर्ड लगा है, सस्ता किराया सिर्फ 4,000 रुपये। कोई ब्रोकर नहीं, मालिक से सीधा संपर्क करें। अगर कभी आपको भी ऐसा कोई बोर्ड दिखे तो हमेशा याद रखिएगा, किराया सिर्फ पैसे का नहीं होता, कभी कभी पूरी ज़िंदगी चुकानी पड़ जाती है। तो ख्याल रखिए अपना और हमेशा सुरक्षित रहिए, कभी भी ऐसे झांसों में मत पड़िए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा।